ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना मअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु ग़ौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही वनशरर रियाहा बिरहमतिही वबत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद वबारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मासिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जअफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रिज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल गैबतिल इलाहियतिल क़ायम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना अली इब्न मूसा रज़ल मुर्तज़ा अल इमामित तक़ी नक़ी व हुज्जत का अला मन फ़ौक़ल अर्ज़ व मन तहतस सरा अस्सिद्दीक़ शहीद सलातन कसीरा तअम्मतन ज़ाकिया मुतवासिलतन मुतवातिरा मुतरादिफ़तन का अफ़ज़ली मा सल्लैत अला अहदिन मिन औलियाइक अम्मा बअदु फ़क़त व क़ौलुल हक़ फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले। अज़ान मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, हाज़रीन मजलिस व अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा व मातमदारान मज़लूम करबला, दिलों में मोहब्बत अली के चराग़ जलाने वालों, आँखों में मोहब्बत हुसैन की ठंडक महसूस करने वालों, इब्तिदाए मजलिस में खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में इंतहाई सिपासगुज़ार हूँ कि उस खालिक़ कायनात ने आपकी दयार मोहब्बत में ये मौका फ़राहम फरमाया कि आपके अज़हान आलिया तक आपकी पाको पाकीज़ा समाअतों के हवाले कुरान मजीद की आयात से मनाक़िब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बयान कर सकूँ। यकीन रखिए कि इस यूपी के पूर्वी हिस्से में जगह जगह खिताब कर चुका हूँ, लेकिन आपकी इस बस्ती में पहली मरतबा हाज़िरी का शरफ़ हो रहा है, तो मुझे अक्सर चेहरे नए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए मेरा चेहरा मुमकिन है किसी किसी के लिए नया हो, तो अंदाज़ खिताबत से आप मेरे वाकिफ़ नहीं हैं, लिहाजा दो जुमले में पे कह के बात को शुरू करूँगा ताकि पूरे जहन आपका आमादा रहे कि मुझे पढ़ना किस लहजे में है। मुतवज्जे, मैं जब भी मजलिस पढ़ता हूँ, जहाँ भी मजलिस पढ़ता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है, मेरी काविश यही होती है कि मजलिस की शुरुआत भी कुरान से करूँ और मजलिस का इख्तिताम भी कुरान पर करूँ। क्यों?
मजलिस की शुरुआत भी कुरान से, मजलिस का इख्तिताम भी कुरान पर। मैं चाहता ये हूँ, मेरा मकसद ये है, मेरा मिशन ये है, आयतें मैं पढ़ूंगा, तवज्जो आप करेंगे, कुरान में पढ़ूंगा, फैसले आप करेंगे। मेरा हदफ, मेरा मिशन ये है कि लोगों के दिलों में इतनी आयतें उतार के जाऊं कि इनका मुकाबला जब किसी गैर से हो तो कुरान की आयतें बोले, झूठों की रिवायतें न बोले। इस्लाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बावजूद बुलंद सलवात। क्या बात है। इसीलिए कुछ नहीं, सिर्फ कुरान। लोग कहते हैं साहब आप हदीस से नहीं पढ़ते। मैंने कहा वजह है, हमारे यहाँ हदीस भी मोतबर है और हुज्जत है, लेकिन मैं हदीस का हवाला नहीं देता, मैं कुरान की आयत पढ़ के हवाला देता हूँ। वजह यह है कि हदीस में अली के दुश्मन को बच के निकलने का रास्ता मिल सकता है। हदीस में अली के दुश्मन को बच के निकलने का रास्ता, वो ये कह सकता है कि इसकी सनद ठीक नहीं है, वो ये कह सकता है इसका रावी ठीक नहीं है, वो ये कह सकता है कि हमारी किताबों में नहीं है, तुम्हारी किताबों में है, वो ये कह के गुजर सकता है कि हदीस ज़ईफ है। लेकिन जब कुरान की आयतें पढ़कर अली दिखाया जाएगा, अल्लाह, जब आयतें पढ़कर अली दिखाया जाएगा तो मुसलमानों के पास बस दो ही रास्ते बचेंगे, या तो कुरान का इनकार करके काफिर बन जाए या अली को मौला मान के मोमिन बन। यह हकीकत है, बहुत दूर दूर से आप हज़रात तशरीफ लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एज ए सामाईन बैठे हैं और बहुत सारे जाकिरीन भी हैं यहाँ। मैं भी एक छोटा सा जाकिर हूँ। देखिए काशिफ साहब, आपने अशार सुना है, मेरा भी दिल ये चाह रहा है बस 4 मिसरे पढ़ूँ भाई, मुतवज्जे, फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। ये देखिए कि ये सारे सामाईन बैठे हैं और खड़े, सामाईन और जाकिर, इनमें बड़ा फर्क होता है। आप कहेंगे वो क्या? सामाईन की अजमत जाकिर से कहीं ज्यादा होती है। आप उसकी दलील सुन लीजिए, वो 4 मिसरों में है। शुरुआत के 2 मिसरे जाकिर के लिए हैं और तीसरा और चौथा मिसरा सामाईन के लिए है कि उनकी अजमत क्यों ज्यादा है। और कसम खुदा की इस दलील को कोई काट नहीं सकता, चूंकि हर आदमी यही अकीदा लेके आता है। सुनिए, ये माना अजमते मिंबर तुझे नसीब हुई, ये माना अजमते मिंबर मुझे नसीब हुई, मेरे नसीब में बागे जिना के फूल भी हैं। ये माना अजमते मिंबर मुझे नसीब हुई, मेरे नसीब में बागे जिना के फूल भी है। जिसे यकीन है वो बोले सिर्फ मुझे। ये माना अजमते मिंबर मुझे नसीब हुई, मेरे नसीब में बागे जिना के फूल भी है, मगर बुलंद नहीं सामाईन से जाकिर के सामाईन में जहरा भी है रसूल। तो लिहाजा आज दुनिया को यही डर है कि ये शिया के मातम क्यों कर रहे हैं, ये जुलूस क्यों निकाल रहे हैं, ये आंसू क्यों बहा रहे हैं, ये पैसा क्यों लुटा रहे हैं। या आप सुनते चले आए भी, आपने शेर में भी सुना है कि शहजादी जनाब खदीजा ने खजाना खोल रखा है तो हम लुटा रहे हैं।
भाई मुतवज्जे। देखिए पैसा जिसकी जेब में, हर आदमी पैसा खर्च करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कसम खुदा की पैसा सब खर्च करते हैं, लेकिन सबके पैसा खर्च करने में और हमारे पैसा खर्च करने में बड़ा फर्क है। आप कहेंगे वो क्या? पूरी दुनिया पैसा खर्च कर रही है खुश होने के लिए, फकत ये कौम है जो पैसा खर्च कर रही है रोने के लिए। जिंदाबाद मुर्दाबाद। क्या कहना सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया पैसा खर्च कर रही है खुश होने के लिए, फकत ये कौम जहां जहां तक दिखाई दे रहे, फकत ये कौम है जो पैसा खर्च करती है रोने के लिए। लेकिन ये भी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं कि वो करते हैं पैसा खर्च खुश होने के लिए, ये करते हैं पैसा खर्च रोने के लिए, लेकिन कसम खुदा की उन्हें खुश होके वो सुकून नहीं मिल पाता जो हमें रो के सुकून मिल। बहुत अच्छे जो हमें रो के सुकून मिल जाता है। आज दुनिया परेशान है लफ्ज शिया से। देखिए कभी भी नौजवानों से खुसूसी, आ रहा हूँ आयत कुरानियात की तरफ, नौजवानों से खुसूसी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कभी सर को झुका के न कहना कि हम अली के शिया हैं। अरे सर वो झुकाए कि जिसके बड़ों ने गलत काम किए हो। सर वो झुकाए जिसके बड़ों ने गलत काम किए हो। फख्र से सीने को चौड़ा करके गर्दन को उठा के कहो नहनो शियतो अली इब्न अबी तालिब, हम अली के शिया हैं। चूंकि पहले का जमाना और था, आज का जमाना और है। पहले लोग कहते थे कि शिया काफिर होते हैं, आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि अगर असली मुसलमान है तो सिर्फ शिया। पैगंबर का मेयार अबू तालिब, हादी ने पैगंबर का मेयार अबू तालिब, कामाए मोहम्मद के हर बार अबू तालिब, कामाए पैगंबर के हर बार अबू तालिब। जाएगा कहाँ बच के शियों का कोई कातिल, जाएगा कहाँ बच के शियों का कोई कातिल। उस्मान खतीजा है, इस बार अबू तालिब, मोहसिन इस्लाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बावरे बुलंद बखुदा सलामत रखे। देखो कभी घबरा के नहीं कहना हम शिया हैं, सीने को तान के दलील दे के जा रहा हूं। फख्र को, गर्दन को ऊंची करके कहो हम अली के शिया हैं। क्यों? इतने फिरके हैं मुसलमानों में, लेकिन तुम्हें किसी फिरके का नाम कुरान में नहीं मिलेगा। हाय हाय, मैं दलील दे के जा रहा हूं। फख्र से कहो कि हम शिया हैं, इसलिए कि हम वो हैं कि हमारा नाम भी कुरान में है। उठाओ कुरान का 23वां पारा, सूरह साफ़ात, आयत नंबर 83, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन्नहु मिन शियतिही ला इब्राहीम व इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहीम। इब्राहीम जैसा नबी शिया था। अब हमसे क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है, बात शुरू कर रहा हूं जो शुरू करना था। हमसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है कि साहब आप सिर्फ अली अली ही करते हैं, आप सिर्फ हुसैन हुसैन ही करते हैं, आखिर आप इन्हें क्यों नहीं मानते? पहुंच गए ना? आप इन्हें क्यों नहीं मानते? तो नौजवानों हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, चूंकि मेरा मतलब और मेरा मकसद ही है
क्या अपनी कौम को इस लायक बना दूं जवाब देने में कि ये जब भी बोले तो कुरान की आयत से जवाब दे। मुतवज्जे, लोग तुमसे पूछे कि तुम उन्हें क्यों नहीं मानते, तो कहना ओ भाई हम शिया है, हम हर किसी को नहीं मानते, हम सिर्फ उन्हें मानते हैं जिन्हें कुरान मानता है। हम सिर्फ उन्हें मानते हैं जिन्हें, तो सामने वाला कहेगा क्या कुरान ने किसी को मानने से मना किया है? आपको कहना है आहिस्ता से कहना है, सिर्फ मना नहीं किया बल्कि हाथ पकड़ के रोका है। अब मैं आयत सुनाने जा रहा हूं, कहने लगे कहां लिखा है आप इन्हें ना मानो उन्हें ना मानो। मैं आयत पढ़ रहा हूं, जो मुसलसल मजलिसें सुनते रहते हैं और कुरान का मुतालिया करते हैं वो तो फौरन पहुंच जाएंगे, और अगर कोई ना पहुंचा उसे भी फिर अगली आयत के जरिए पहुंचा के जाऊंगा, तिश्ना नहीं छोड़ूंगा। साहब आप उन्हें क्यों नहीं मानते? मैंने कहा कुरान मजीद का 12वां पारा सूरह मुबारक हूद आयत नंबर 113 इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तरकनु इलल लजीना ज़लमू। ए लोगों उसे ना मानना, उससे मोहब्बत न करना, उसके लिए अपने दिल में जगह ना बनाना, उसे लीडर ना मानना, उसे खलीफा ना मानना, उसे रसूल का जानशीन ना मानना, उससे जर्रा बराबर मोहब्बत ना करना। किससे? इलल लजीना ज़लमू, जो गुजरे हुए जमाने में जालिम रह चुका हो। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुजुर्गान सब पहुंच गए। कुछ हो सकता है नौजवान ना पहुंचो, लो उनके लिए तशरीह कर दूं। अल्लाह ने कुरान में कहा उसे नहीं मानना जो माजी में, पास्ट में, गुज़श्ता में, भूतकाल में जालिम रह चुका हो। अगर उसने जर्रा बराबर जुल्म किया है उसे नहीं मानना। मैंने हाथों को जोड़ा, ए मेरे माबूद मैंने आयत पढ़ दी, लेकिन अब लोग ये सोच रहे हैं कि जालिम की डेफिनेशन क्या है, जुल्म कहते किसे है। अब मैं किसी किताब से नहीं बताऊंगा, कुरान तू बता कि आखिर जालिम किसे कहते हैं और जुल्म किस चीज का नाम है। तो कुरान ने कहा जालिम को ना मानना। मेरे अल्लाह जुल्म क्या है का 21वां पारा सूरह मुबारक लुक़मान आयत नंबर 13 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम। बुत परस्ती सबसे बड़ा जुल्म, काफिर हो जाना सबसे बड़ा जुल्म, यानी उसे न मानना जो माजी में एक लम्हा भी काफिर रहा, उसे न मानना जो माजी में एक लम्हा भी काफिर रहा। अरे जब कुरान ने उसे मानने को मना किया जो माजी में एक लम्हा भी काफिर रहा, तो हम शिया उसे क्यों माने जो 40 साल तक काफिर। ना ये बड़ी सॉफ्ट डोज दी थी, थोड़ी सी हार्ड कर रहा हूं। अकीदों से अकीदा मिल गया है, सांस से सांस को मिलाना है। नतीजा ले लीजिए, मैंने कहा पहली आयत पढ़ी जालिम को ना मानना, दूसरी आयत पढ़ी कि जुल्म कहते किसे है। अब परवरदिगार मैंने अभी कुरान से सिर्फ जालिम दिखाया। देखिए एक लफ्ज होता है कबीर, कबीर का मतलब होता है बड़ा, एक होता है अकबर सबसे बड़ा, सगीर असगर सबसे छोटा। ऐसे ही अभी तक मैंने आपको सिर्फ जालिम दिखाया है, अब कुरान सबसे बड़ा अज़लम दिखा। परवरदिगार तस्वीर खींच के दिखानी है कि सबसे बड़ा जालिम कौन। सवाल है जालिम को ना मानना। ए मेरे अल्लाह मुझे बता दे कि सबसे बड़ा जालिम कौन। क्या कुरान मेरी तरफ देखिएगा, इशारा है कुरान मजीद का 21वां पारा सूरह मुबारक सजदा आयत नंबर 22। अगर कुरान में आयत न हो तो हाफिज मोहम्मद रजा खताकार, अगर तर्जुमे में जर्रा बराबर फर्क हो तो मैं खताकार हूं, लेकिन आयत मिले तो मानो कि जालिम है कौन। कुरान बता के सबसे बड़ा वाला कौन है, तो कुरान कहता है वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा भी आयात रब्बिहा सुम्मा अरज़ानहा। का सबसे बड़ा जालिम वो, मेरी तरफ देखिएगा इशारा है, सबसे बड़ा जालिम वो कौन। मिम्मन ज़ुक्किरा भी आयात रब्बिहा, जिसके सामने उसकी अल्लाह की आयतें पढ़ी जाए सुम्मा अरज़ानहा।
सुम्मा आरज़ाना, वो गर्दन को घुमा के आयत खुदा का इनकार कर दे। जो अल्लाह की आयत को न माने सबसे बड़ा जालिम, जो अल्लाह की छोटी से छोटी आयत को न माने सबसे बड़ा जालिम, जो अल्लाह की छोटी से छोटी आयत को न माने सबसे बड़ा जालिम। कुरान, उन्होंने पूछा क्यों नहीं मानते, हमने कहा कुरान ने कहा जालिम को ना मानना। फिर कुरान ने बताया सबसे बड़ा जालिम वो कौन, जो अल्लाह की छोटी से छोटी आयत को ना माने। अब देखिएगा जुमला, जो अल्लाह की छोटी से छोटी आयत को ना माने सबसे बड़ा जालिम, जो छोटी से छोटी आयत को ना माने सबसे बड़ा जालिम। मासूम ने फरमाया इन्ना जद्दती ही आयतुल कुबरा, अल्लाह की सबसे बड़ी आयत हमारी माँ फातिमा है। अल्लाह की सबसे बड़ी आयत हमारी माँ फातिमा। तो जो फातिमा को न माने सबसे बड़ा जालिम, जो जहरा को न माने, जो बतूल को न माने, जो अजरा को न माने, जो हूरा इंसिया को न माने, जो नबी की इकलौती बेटी को न माने। अब जुमला सुन लेना, अपने कद से बड़ा जुमला कह रहा हूं। अगर मानते हो ये बाजू गाजी अब्बास का दिया हुआ सदका है, ये जबान अली असगर की दी हुई सदका है, ये कलेजा अली अकबर का दिया हुआ सदका है, और तुम्हारे दिल में कातिल ज़हरा से नफरत मौजूद है, तो सबको जमा करके ये जुमला सुनना, पूरा कद आवर जुमला। अगर पूरा पिंडाल भी खड़ा होकर इसका इस्तकबाल करे तो इसका हक अदा नहीं होगा। सुनना, पहले सवाल जालिम को क्यों नहीं मान, पहले सवाल उन्हें क्यों नहीं मानते, तो मैंने बताया कुरान ने कहा जो जुल्म करे उसे ना मानो। फिर कुरान सबसे बड़ा जालिम कौन का, जो जहरा को ना माने, जो जहरा को ना माने, जो नबी की बेटी को ना माने। कुरान कहता है जो जहरा को ना माने सबसे बड़ा जालिम। आपका जुमला आपके हवाले, जो जहरा को ना माने सबसे बड़ा जालिम, जो बतूल को ना माने सबसे बड़ा जालिम, जो नबी की इकलौती बेटी को ना माने। अरे जब कुरान की नजर में सबसे बड़ा जालिम वो है जो जहरा को ना माने, जो जहरा को ना माने, जो जहरा को ना माने। अरे जो जहरा को ना माने सबसे बड़ा जालिम, और जिसे खुद जहरा ना माने। जिसे खुद सैयदा न माने वो कितना बड़ा जालिम होगा। जहन में आयत फीड करिए, हवाला मैं दे रहा हूं, यानी सैयदा का दुश्मन सबसे बड़ा जालिम। अब इस बात को जहन में रखिए, आयत सुनिए जिसे बचपन से सुनते चले आए हो। कुरान मजीद सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 124 पारा नंबर 1 सफ़ा नंबर 19 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, अल्लाह ने इब्राहिम से कहा तुम्हें लोगों का इमाम बनाऊंगा। पलट के जनाब इब्राहिम ने कहा काला व मिन ज़ुर्रियती, ये इमामत का ओहदा, ये रहबरी का ओहदा, ये खिलाफत का ओहदा, ये जानशीनी का ओहदा, ये कौम की लीडरशिप का ओहदा, ये सरदारी का ओहदा, परवरदिगार क्या मेरी ज़ुर्रियत में बाकी रहेगा? अल्लाह ने कहा काला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, ये इमामत का ओहदा, ये रहबरी का ओहदा कभी जालिम तक नहीं पहुंच सकता। तो मैंने कहा जालिम कौन? का जहरा का दुश्मन। तो पता चल गया कि जहरा का दुश्मन कुछ भी बन जाए, कौम का रहबर नहीं बस। कौम का रहबर
ए मेरे परवरदिगार सुन लेना, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी। कहा अच्छा ठीक है, यहाँ तक मैंने मनवा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे कह रहा हूँ, है कोई फातिमा के दुश्मन का तरफदार, कोई किताब नहीं लेके आनी है, सिर्फ कुरान अल्लाह का लेके आया, साबित मैं कर रहा हूँ। मुतवज्जे मुतवज्जे कहने लगा ठीक है, नहीं मानते तो नहीं मानो, लेकिन लानत तो करो ना, लानत तो ना करो ना। लानत क्यों करते हो? अब आपसे अगर कोई सवाल करे कि साहब लानत ना करो, लानत ना करो, काशिफ भाई लानत ना करो, जवाब सुनिए। जवाब दो तरह के दिए जाते हैं, एक होता है जवाब हिल्ली यानी आयात और हदीस की रोशनी में, एक होता है जवाब नक्जी। नक्जी उसे कहते हैं जैसे ईंट का जवाब, वही वाला सिखा रहा हूं मैं आपको, बहुत आयात वाला सिखाया। दलील सुन लो, दलील कुरान मजीद की आयत से, जिसमें मैंने हिल्ली और नक्जी दोनों को मिला दिया। कहने लगे लानत ना करो, कहना ओ भाई ठीक है, हमें एक सवाल का जवाब दे। का कौन सा जवाब? का भाई ये बता, जो पहुंच जाए उसकी फिक्रों को सलाम। का भाई ये बता कि ये गले में आवाज घुमा घुमा, ये सोतुल लहन और तरतील के साथ, ये किरात की अदायगी के साथ, ये वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन के साथ, ये हुरूफ के मखारिज के साथ, ये कोयल की तरह बुलबुल की तरह मीठी और सुरीली आवाज निकाल कर ये कौन सी आयत पढ़ते हो? वो कहेगा कौन सी, तो तुम पढ़ के सुनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब। कितने साल हो गए कुरान की आयत के नाज़िल हुए? कितने साल हुए? कम से कम 1400 साल ना। 1400 साल से मुसलमान कह रहे टूट जाए तेरे हाथ, टूट जाए तेरे हाथ, टूट, अभी तक नहीं टूटे। सवाल है, अभी तक नहीं टूटे। कहने लगे टूट तो तभी गए थे, तो फिर भाई तुड़वा क्यों रहा है? अगर भाई जो आयत का मकसद पूरा हो गया उसे पढ़ा क्यों जा रहा है? आप किसी खुदा न करे किसी के लिए बद्दुआ करे कि इसका मकान ढह जाए, इसका मकान ढह जाए, इसकी दीवार गिर जाए, पता चला दीवार के नीचे की जो नींव बुनियाद होती है वो भी ढह गया, अगले दिन आप बद्दुआ करेंगे नहीं ना, क्योंकि मकसद बहुत हो गया। अगर उसके हाथ नहीं टूटे तो कुरान की आयत के वजन नहीं, अगर टूट गए तो मुसलमान पढ़ क्यों रहा है? वजह बताए तो जवाब जो वो वहां देगा तुम कातिल ज़हरा के लिए लगा देगा। जवाब सुनो, साहब क्या कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो इस आयत को? कहने लगे हम हाथ नहीं तुड़वा रहे हैं, हम उसके लिए बद्दुआ नहीं कर रहे, फिर हम उस पे लानत कर रहे हैं। लानत 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 लानत। ये मुसलमान जो कह रहा था लानत क्यों करते हो, ये खुद फंसेगा, कहेगा लानत कर रहा है। पूछना कि कर क्यों रहे हो, तुम्हारा बिगाड़ा क्या था अबू लहब ने? तो वो जवाब देगा, तुम वहां जवाब देना भाई अबू लहब का दुनिया क्यों लानत कर रही है? तो वो कहेगा इसलिए कि इसने रसूल को झूठा कहा था। पूरा मजमा सुने, इसने रसूल को झूठा कहा था। कहना भाई तेरे अंदर और हमारे अंदर बस यही बेसर्रा बराबर फर्क है। कहेगा क्या तुम सिर्फ रसूल को झुटलाने वाले अबू पे लानत करते हो, हम साथ में बतूल को झुटलाने वाले अबू पे। जिसने रसूल को झुटलाया जब वो लानती है, तो जिसने बतूल को झुटलाया। एक बात और अर्ज कर दूं, उससे एक क्वेश्चन और कर लेना। ये बता कि 1400 साल से ये पढ़ रहे हैं मुसलमान अबू लहब तेरे हाथ टूटे, अबू लहब तुझे लानत हो लानत हो लानत हो। भाई 1400 साल पुरानी बात हो गई, तुझे लानत करके मिल क्या रहा है? आज लोग हमसे भी पूछते हैं कि तुम्हें लानत करके मिल क्या रहा है? अब सुन लेना जवाब, क्या तुम्हें लानत करके मिल क्या रहा है? तो वहां से जवाब दिया जाएगा कि हम अबू लहब पे इसलिए लानत कर रहे हैं ताकि लानत का मकसद बताया, ताकि दुनिया वालों को
रिश्ता नहीं है। पहले कहा हम भी कातिले ज़हरा पे इसलिए लानत करते हैं ताकि बताए हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अब अगर कोई लानत को मना करे तो समझ लेना इसका डायरेक्ट रिश्ता है। नारे फातिमा ज़हरा के कातिलों पे बेशुमार लानत, फातिमा ज़हरा के कातिलों पे बेशुमार लानत, फातिमा ज़हरा के कातिलों पे बेशुमार लानत। नारे हैदरी, अज़मत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बावज़े बुलंद सलवार। साहब आप क्यों नहीं मानते? आयतें सुन लीजिए, 2 आयतें और सुना रहा हूं और आपकी बात को यहाँ पे खत्म कर रहा हूं। सुनिए, कहा आप क्यों नहीं मानते? मैंने कहा भैया कुरान ने मना कर रखा है। क्या कहाँ लिखा है? मैंने कहा उठा कुरान मजीद का 29वां पारा, सूरह कलाम आयत नंबर 8। अगर कुरान में आयत न हो तो मैं खताकार फिर एक लफ्ज की जिम्मेदारी लेके बढ़ रहा हूं। मैं लेफ्ट राइट जाने का आदी नहीं, इसलिए कि न हमारे यहाँ गर्दन दाई घुमाई जाती है ना बाएं। हम तो सिराते मुस्तकीम वाले हैं। कहा ठीक, का बताइए क्यों नहीं मानते? मैंने कहा कुरान का 29वां पारा, सूरह कलम आयत नंबर 8 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी इशारा है जो समझ गया उसका मुकद्दर। बात सिर्फ अबू लहब तक ना रह जाए, अबू लहब से आगे भी कितने जो भी हैं उन तक जानी चाहिए। सुन लीजिए, सब वला तुतिल मुकज़्ज़बीन। कुरान कह रहा है लीडर वो नहीं बनेगा, इताअत उसकी नहीं होगी, पेशवा वो नहीं बनेगा, इमाम वो नहीं बनेगा, रहबर वो नहीं बनेगा, रसूल का जानशीन वो नहीं बनेगा, रसूल का खलीफा वो नहीं बनेगा। कौन? अल-मुकज़्ज़बीन, जिसने रसूल पर झूठ का इल्जाम लगाया हो। एक आयत और पढ़ रहा हूं, कसम खुदा की, एक जुमला कह रहा हूं उसके बाद आयत पढ़ूंगा। अब मैं वो आयत पढ़ रहा हूं जिस आयत को पढ़ने के बाद दिल को सुकून मिलता है और दिल से आवाज आती है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ऐसा रहबर दिया कि जिसका नाम सरसरे बाजार लिया जा सकता है। जिसका नाम, लोगों के पास ऐसे रहबर नहीं है कि गलियों में उनका नाम ले। भाई मुतवज्जे, अब आयत सुन लीजिए, कसम खुदा की बड़ी जबरदस्त आयत है और लफ्ज ब लफ्ज जिम्मेदारी लेकर बढ़ रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आप तक ये आयतें क्यों नहीं पहुंचाई गई। मैं काम ही ये कर रहा हूं, जिस चीज को कुरान में फजीलत अहले बैत में दबाया जा रहा है मैं उसे निकाल के लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। सुनिए, कुरान का 29वां पारा, सूरह मुबारक कलम आयत नंबर 13 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़मीन। ये लोगों उसकी इताअत न करना, उसे लीडर न मानना, उसे पेशवा न मानना, उसे मौला न मानना, उसके पीछे न चलना, उसके लिए अपने दिल में जगह न बनाना। किसके लिए? कभी लीडर वो नहीं बनेगा, रहबर वो नहीं बनेगा, इताअत उसकी नहीं होगी, उसको अपना सरदार न मानना। किसे? उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़मीन, जिसका शजरा अच्छा न हो। जिसका शजरा मेरे सामने फर्श अज़ा और तक़द्दुस मिंबर है, इसलिए मैं लफ्ज़ ज़मीन की वजाहत नहीं कर सकता। कौन नहीं बनेगा? बस इतना समझ लीजिए कि जिसकी माँ का किरदार अच्छा ना हो वो कभी कौम का सरदार नहीं बनेगा। जिसकी माँ का किरदार अच्छा ना हो, यही वजह है ना कि हुसैन ने यही तो कहा था, अरे तू यहाँ कैसे आ गया, तू तो नीली आंखों वाली का बेटा।
बहस हो रही है कौन सी सही है, फिरका कौन सा सही है, मियाँ वो कौन और वो फिरका सही है कि जिसका रहबर सही है, जिसका मौला सही है। मुतवज्जे, तो कुरान ने कहा था लीडर वो बने, पेशवा वो बने, इमाम वो बने कि जिसका सजरा अच्छा हो। और सीओ, अगर तुमने आज भी फख्र नहीं किया तो कब करोगे? कुरान ने कहा अच्छे सजरे वाला मौला बनेगा। और हमने नबी के बाद 12 रहबर माने और 12 ऐसे माने कि 12वें से लेके पहले तक और पहले से लेके जनाबे आदम तक सबका सजरा मिंबर से पढ़ा जा सकता। नारे हैदरे, हैदरे, बाज़े बुलंद नारे सलवात। सबका सजरा मिंबर। कुरान ने कहा मौला वही बन सकता है, लीडर, पेशवा, इमाम, हादी वही बन सकता है, लोगों का सरदार, रसूल का जानशीन वही बन सकता है जिसका सजरा अच्छा हो। हमने किसे माना? हमने अली को माना। और दुनिया वालों, हमने जिसे माना उसके तो सजरे ही की बात ना करो, अली के सजरे की बात ना करो, चूंकि अली 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 उस जात का नाम है कि अगर इन अली की मोहब्बत किसी के दिल में आ जाए फिर उसके सजरे की जरूरत नहीं है। नारा हैदरे, 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 बाज़े बुलंद नारे सलवात। अली उस जात का नाम है, अगर इनकी मोहब्बत किसी के दिल में आ जाए तो उसके शजरे की। पढ़े लिखते हो अल्हम्दुलिल्लाह, फर्शादा पर बैठे वाला इंसान अक्सर पढ़ा लिखा होता है। मैंने पॉजिटिव कहा नेगेटिव बना दो, मैंने जुमला मुस्बत कहा मनफी बना दो। कैसे बनाओगे? अली उस जात का नाम है, अगर इनकी मोहब्बत किसी के दिल में आ जाए फिर उसके शजरे की जरूरत नहीं है। जुमले को नेगेटिव बना दिया जाए। अली उस जात का नाम है, अगर इनकी नफरत किसी से जाहिर होने लगे फिर उसके भी शजरे की। आपने बड़ी आसानी से जुमला सुन लिया, दलील सुन लो। मैं वाकया सुनने का आदि नहीं, लेकिन हल्की सी दलील दे के वाकया पढ़ के मसाइब की तरफ आ रहा हूं। अली उस जात का नाम है, अगर इनकी नफरत किसी के दिल से जाहिर होने लगे फिर उसके शजरे की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अलग ही पता चल जाता है कि कहां से आया है। दलील सुनिए, दलील। आले मोहम्मद का एक ऐसा दाना जिसे दुनिया दीवाना समझती रही, वो अच्छे अच्छों को दीवाना बनाता रहा। जन्नत जन्नत बना के बेच दे दाना दाना दीवाना हुसैन का। जन्नत बना के बेच दे दाना दाना दीवाना हुसैन का। कुरान जिसने उतरा वो नाना हुसैन का। कुरान जिसने उतरा वो नाना हुसैन का। मसूद नाना बाप अली माँ फातिमा ज़हरा मोटिस हुआ है सारा घराना हुसैन का। नाना हैदरी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे आवाज़ें बुलंद करना। अली उस जात का नाम है, अगर इनकी नफरत किसी के दिल से जाहिर होने लगे तो उसके शजरे की जरूरत नहीं। आले मोहम्मद का एक ऐसा दाना जिसे पूरी दुनिया दीवाना समझती रही, वो अच्छे अच्छे दीवानों को दीवाना तर बनाता रहा। मुतवज्जे, हारून रशीद परेशान होकर कहता है मैं परेशान हो गया हूँ, मैं ले दे के इज्जतें बनाता हूँ अपनी दरबार में, अपनी फजीलतें बयान करता हूँ, ये एक लम्हे में आता है मुझे जलील करके चला जाता है। इससे परेशान हो गया हो, ऐसा करो कोई काम बता दो मुझे कि इससे मेरा पीछा छूट जाए। का कत्ल कर दो, अगर कत्ल कर दिया तो इसके कत्ल का इल्जाम मेरे हाथ पे आ जाएगा, चूंकि रिश्ते में भाई लगता है, भाई का रिश्ता भाई से बदनाम हो जाएगा। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि कत्ल मैं ना करूँ लेकिन ये कत्ल हो जाए। का क्या करो? का ऐसा करो इसे एक ऐसा काम दे दो कि जब ये बाजार में जाके करे तो लोग इसे इतना मारे ये मर जाए। अब काम क्या दिया सुन लीजिए।
अली की नफरत इसके दिल में आ जाए फिर उसके शजरे की। कहते बहलोल तुम्हारे पास रात तक का टाइम है, तुम्हें रात तक 40 ऐसे लोगों को लेके आना है कि जो हलाल शादे ना हो। अगर रात तक लेके ना आए तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। बहलोल ने कहा ठीक है, रात तक का टाइम में याद रखना। कहा ठीक है। बहलोल गए बाजार से, दरबार से। थोड़ी ही देर हुई थी, बहलोल ने टिक 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 दक्कुल बाब दरवाजा बजाया। अब जो दरवाजा खोल के देखा, बहलोल के पीछे एक लंबी लाइन लगी है। बहलोल के पीछे, बहलोल तुम्हें तो रात तक का टाइम दिया था, अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए? बहलोल कहता सुन, आज तक तूने जितने काम दिए, अरे सबसे आसान काम ही आज दिया। सबसे आसान, सबसे आसान का। अच्छा ठीक है, का ये तो बताओ कि ये तुम्हें पता कैसे चला कि ये हलालजादे नहीं है? हमने तो इसलिए भेजा था, जाके तुम पूछोगे तुम हलालजादे हो, जिससे पूछेंगे वही मानेगा। हमने इस प्रोपेगेंडे के तहत भेजा था। ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला ये हलालजादे नहीं? ये तारीखी जुमला है, सुन लीजिएगा। बहलोल कहता है तूने मुझे हुक्म दिया, मैं दरबार से निकला, गली से गुजरा, बाजार तक पहुंचा और बाजार के बीच में जाके अली की विलायत के फजाइल पढ़ने लगा। अरे जिस जिसका चेहरा उतर गया हाथ पकड़ के ले आया। जिस जिसका आखिरी जुमला है, चाहे जैसे सुन लीजिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बस आखिरी जुमला फिक्रा का। ठीक है, का इनकी गिनती की जाए 1 2 3 4 5 36 37 38 39 का एक कम लग रहा है। दोबारा गिनो 1 2 3 4 5 36 37 38 39 का सही से गिनो 1 2 3 4 5 36 37 38 का बादशाह सलामत 39 ही है। का जल्लाद तलवार लेके आ, आज हमें मौका मिल गया, हमने 40 मंगाए थे, ये 39 क्यों लेके आया? बहलोल ने आंखों में आंखें डाली और बेसाख्ता का सुन, अरे मैं 40 नहीं 40,000 भी ला सकता था, लेकिन सिर्फ 39 इसलिए लाया हूं, मेरी नजर में तू भी तो है। तो किसी से भी दुश्मनी कर लेना, अली की तरफ न बढ़ना। अली की दुश्मनी का सबसे छोटा इल्जाम यह है कि अम्मा का किरदार साफ नहीं रहता, सबसे छोटा इल्जाम। बड़े बड़े तो पता नहीं क्या होंगे। इसलिए कि फख्र से, मैं पूरी मजलिस का निचोड़ दे चुका हूँ, फख्र से कहो कि हम शिया हैं, हमारा हर अमल कुरान से मिलता है। मैं जिम्मेदारी लेके कह रहा हूँ, जो मुझे सुनते रहते हैं वो जानते हैं कि मैं हर चीज कुरान से साबित करके आयतें दिखा चुका हूँ। हमारा हर अमल कुरान से मिलता है। हमारा ये जुलूस का निकलना ये भी कुरान से साबित है, हमारा गिरिया करना ये भी कुरान से साबित है, हमारा आंसू बहाना, हमारा अलम ये भी कुरान से साबित है, हमारा विलायत का अकीदा, शहादत का अकीदा, जहरा की विरासत का अकीदा, हमारी अजान, ये सब चीज़ें कुरान से साबित है। आज के बाद अगर कोई अपना आदमी या कोई गैर तुमसे ये कहे ना कि भैया लानत क्यों करते हो, किसी को बुरा क्यों कहते हो, किसी को बुरा ना कहो, लानत ना करो, उसे इमोशनल होकर एक जुमला कहना, अगर वाकईन सही होगा तो रुक जाएगा। उससे कहना ये बता कि अगर हमारे सामने हमारी माँ के मुंह पे कोई तमाचा मार रहे,
क्या हम उसको ना बुरा कहें? अरे हसनैन के सामने जहरा को मारा जा रहा था। अजरों को मलसा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। रोने वालों, इतनी बड़ी तादाद में हुसैन का पुरसा जहरा को देने आए हैं। एक काश ये तादाद अगर करबला में होती। तो रिवायत में मिलता है सकीना जब मजलिस में आती है ना और देखती है अज़ादारों को रोते हो तो कहती है पुपी अम्मा अगर ये अज़ादार करबला में होते तो मेरा नन्ना भैया असगर न मारा जाता। अजरुकुम अलज़हर, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। रोने वालों, अभी हुसैन गरीब का 40वां मना के बैठी। उसका 40वां कि जिसका 40वां असल में मनाया ना गया। या यूं कहूँ कि मनाने वाला कोई न था ना, या यूं कहूँ एक बेटा था, हाथों में हथकड़ी थी, पाँव में बेड़िया थी। एक बहन थी, हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए थे, पसे गर्दन। एक बेटी थी, जब भी हाय बाबा कहती थी तो तमाचा लगता। अजरुकुम अलज़हरा। अज़ादारों, तारीख़ ये कहती है कि जिस वक्त यजीद के सिपाही ने आके सैयद सज्जाद से कहा, सज्जाद तुम दरबार चलो, तुम्हें यजीद ने बुलाया है। ये आवाज़ ज़ैनब के कान में आ गई। ज़ैनब तड़प के कहती है, सज्जाद तुम्हें दरबार न जाने दूंगी। कहा क्या हुआ? फूफी अम्मा का लाल अकेले न जाने दूंगी, मैं साथ जाऊंगी। कहा फूफी अम्मा क्यों? ज़ैनब रोते हुए कहती है, बेटा ये दरबार एक ऐसा लफ्ज़ है कि ज़ैनब के दिल से सुकून छीन लेता। फूफी अम्मा क्यों? कहा जब मैं छोटी सी थी मेरी अम्मा दरबार में गई थी। जब गई थी तो बाल सफ़ेद काले थे, जब पलट के आई है तो बाल सफ़ेद। अलगर्ज इमाम सज्जाद इजाज़त लेके गए हैं और जब आए तो कहते हैं फूफी अम्मा हमें आज़ाद कर दिया गया, चाहे यहाँ रहें चाहे वापस चले जाए। अज़ादारों, बहुत जल्दी बहुत दो फ़िक्रे अर्ज़ करने हैं मुझे। तारीख़ कहती है कि इमाम सज्जाद ने कहा एक हुजरा खाली करा दे, हमें मसाइब पढ़ के रोना है, हुसैन का मातम। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक तसव्वुर याद कराना चाह रहा हूँ। मैं आपके सामने मसाइब पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं किताब से देख के पढ़ रहा हूँ। मैं किताब में देख के आया हूँ तो आपको सुना रहा हूँ। आप मुझसे सुन रहे हैं तो रो रहे हैं। अब जरा तसव्वुर करो, वो जो मजलिस जिंदान में हुई होगी, ज़ैनब बता रही होगी कि हुसैन के गले पे खंजर कैसे चला। उम्मे लैला बता रही होगी मेरे अली अकबर के सीने में। रबाब बता रही होगी असगर को कैसे मारा गया। इसी असरा में तमाम शोहदा के सर आने लगे। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने कासिम का सर लिया, कहती है मेरे लाल तेरा सर तो सलामत है ना। अरे तेरा लाशा करबला में टुकड़ों में था। अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने कहा हाय मेरा जवान। अली असगर का सर आया, रबाब ने लिया। अब शोर उठा, उसके दो सर आ रहे हैं जिनका लेने वाला कोई नहीं है। ज़ैनब ने तड़प के कहा बताओ किसे रो, भाई को रो बच्चों को रो। अब सुनिए मसाइब जो मुझे सुनाने हैं। अब आवाज उठी, एक ऐसा सर आ रहा है जिसकी वजह से सबके सरों पे पर्दा सलामत था। गाजी का सर आया, आंखें खुली थी, ज़ैनब पड़ी, आंखें बंद हो गई। ए भैया आंखें खोलो, ज़ैनब बाजुओं के निशान। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, फूफी अम्मा मेरे चचा का सर मुझे दे दीजिए। ज़ैनब ने सज्जाद को अब्बास का सर दिया, सज्जाद ने अब्बास का सर लिया और लेके जाने लगे। अरे ज़ैनब पीछे जाती है, सज्जाद कहाँ जा रहे हो? सज्जाद जिंदान में गए, नन्ही सी कब्र पे अब्बास का सर। ए शकीला चचा आ गए। अब चादरें आई, ज़ैनब ने अपनी चादर ली,
किया, करबला की तरफ जाने लगी। ज़ैनब ऊंट पे बैठी है, चेहरा करबला की तरफ है, सोच रही है जितनी जल्दी हो सके अपने भैया की कब्र पे चली जाऊं। लैला ऊंट पे है, सोच रही है जितनी जल्दी अकबर की कब्र पे चली जाऊं। उम्मे फरवा चेहरा करबल की तरफ, सोच रही है कासिम की पामाल शुदा लाश ही देख लूं। हमीद का जुमला है, मेरा जुमला नहीं, मेरी तरफ देख रहा, मैं इशारा कर रहा हूं कि सारी बीबियां करबला की तरफ देखती हुई जा रही थी। एक बीबी ऐसी थी जो बार बार पीछे देख रही थी। अरे किसी ने पूछा ये कौन है? कहा ये सकीना की मां। सकीना उठ जा। अरे हुसैन को क्या? सकीना उठ जा। सकीना मेरी आंखों उजड़ गई। अस्कर करबला में रह गया तो जिंदा। काफिला पहुंचा करबल की तरफ। आखिरी फिक्र चाहे जैसे सुनिए। ऊंट को तसव्वुर कीजिए, ऊंट की लंबाई कितनी होती है और एक खातून की लंबाई कितनी होती है। अब फिक्रा है, जैसे ही काफिला करबल में पहुंचा, कब्र से आवाज आई, जाबे हट जा, ज़ैनब आ रही है। ज़ैनब जैसे ही करीब पहुंची, हमीद कहता ज़ैनब ऊंट से उतरी नहीं, ऊंट से उतरी नहीं, अपने आप को अरे कब्र हुसैन पे गिराया। ए भैया सकीना